अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? फसलात है? खुश है? राज़ी है? और दम दमादम मस्त कलंदर। मुराद तो ही मदद कर सकती, मदद करने वाला तो ही है रब मेरा, और कोई नहीं। जितनी भी बातें करता हूँ उसमें रब के सिवा कोई भी नहीं। रब जब तक मदद नहीं करेगा तब तक न हम मदद कर सकते, न कोई ऊपर से आके कोई और मदद करेगा। रब की ताकत ज़रूरी है और उसके साथ अपनी मेहनत ज़रूरी है, और एक दूसरे का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक दूसरे से मुराद जो है ना, हम लोग बहुत दूसरे तरीक़ों से सोचते हैं और उसमें हम लोग बहुत सारे नौसरबाज आपके सामने आ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बेशरम लोग सामने आ जाते हैं उनको शर्म नहीं होती, बेहया और बेशरम होते हैं। वो आपसे किसी न किसी तरह से आपके सामने आते हैं और आप जो है उसके बातों के बहकावे में आके उसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे से का ख्याल रखने से मुराद ये है कि आपने सदका जारिया अपने घर से शुरू करना है। सदका जारिया अपने घर से शुरू करना है। घर का मतलब है मियाँ बीवी बच्चे और बच्चियों के बच्चे, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। एक फैमिली है जो ये काम कर रही है, जो सालों से काम कर रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे अच्छी बातें भी हो रही हैं और उसके साथ बुरी बात भी हो रही है। बुरी बात ये हो रही है कि वो लोग नाकारा हो जाते हैं और काम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और अच्छी बात ये है कि वो जो रिश्ते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। दूसरों के काम आने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के नौसरबाजी में आ जाएं, दूसरों की बातों में आ जाएं और उनका आपने ख्याल रखना शुरू कर दें या कुछ करें। लेकिन इससे पहले अपने घर की तरफ देखें। आपने घर की तरफ देखने के बाद आपने जो देखना है वो दूसरी तरफ देखना है। एक दूसरे के लिए का मतलब बहुत बड़ा है। हम कहते हैं कि एक दूसरे का मतलब जो है, अगर राहगीर जा रहा है तो उसकी मदद कर दो, अगर कोई ज़रूरतमंद जा रहा है तो उसकी मदद कर दो। हम इस तरह से सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस राहगीर को मदद करने के बजाय रास्ता दिखाया जाए, उस बंदे को जो भटका हुआ है उसको रास्ता बताया जाए। बेरोज़गार है तो उसकी रोज़ी रोटी के लिए उसको रोज़गार मुहैया कर दिया जाए। रोज़ी रोटी को मुहैया करना सबसे बड़ा एक दूसरे की मदद करने के बराबर है, एक दूसरे के ख्याल रखने के बराबर है। बहुत सारे लोग जो हैं कर्ज में डूबे हुए होते हैं। डूबने की वजह मैं नहीं समझता कि डूबने की वजह बहुत भयानक होती है। डूबने की वजह बहुत भयानक होती है। उसमें पहली वजह होती है मियाँ बीवी का रिश्ता। दूसरी वजह होती है मियाँ बीवी के बहन भाइयों का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता। तीसरी वजह होती है उन लोगों का ख्याल न रखने की वजह से लोग जो हैं अपने ज़िंदगी में हार जाते हैं, इतना टेंशन ले लेते हैं, इतनी बातें वो अपने जहनों में रख लेते हैं कि वो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। मैं एक और मिसाल है लेकिन मैं अगले वीडियो में दूंगा। असल बात यह कि मैं भी भूल जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मैं जब याद करता हूँ तो मैं उसके ऊपर बोल देता हूँ। आज बोल देता हूँ, आज 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे मैं अगर बोल देता हूँ। ऐसे रिश्ते जो रिश्ते बनकर आपके घर में आते हैं और फिर आप उन रिश्तों को निभाने में
99% नाकाम हो जाते हैं। 99% आप नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह से आपके बच्चे तो जवान हो जाते हैं, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन जो शख्स आपके पास रहता है उसको इतना टॉर्चर दे देते हैं, इतना टॉर्चर दे देते हैं कि आप जो है अपनी तसल्ली के लिए उनको मौत के मुंह में धकेल देते हैं। वो बहुत बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, बहुत बड़ी बातों के शिकार हो जाते हैं। इंसान का जहन जो है बीमारी का घर है। जैसे जैसे वो ज़हनी तौर पे अपने आप को सोचता रहेगा, ज़हनी तौर पे अपने आप को लड़ता रहेगा, अपने ही दिमाग से लड़ता रहेगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तो ऐसे में वो बीमार हो जाएगा। और बीमार होगा तो फिर उसका सेहतयाब होना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। तो एक दूसरे का ख्याल जो है यहाँ पे मियाँ बीवी के रिश्ते में भी होना चाहिए। अगर बीवी मियाँ को टॉर्चर दे रही है और मियाँ जो है बिल्कुल नीचे आ चुका है और उसके बस में कुछ भी नहीं है, तो वो मर जाए। अगर मियाँ ताकतवर है और बीवी जो है कमज़ोर है और उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, तो वो भी मर जाएगी। लेकिन अगर आप इक्वल पावर में अगर चलेंगे, बराबर बराबर पावर में चलेंगे, तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा और आपकी ज़िंदगी स्मूथ, बेहतरीन, सुपर चलेगी। अब आपको मिसाल के तौर पे बेगम ने मेरे साथ नाराज़गी का इज़हार किया। अब मैं कहूँगा यार मेरे साथ ये नाराज़गी का इज़हार कर रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से और भी वो भी बदतमीज़ी के साथ, तो मुझे क्या करना है, उसकी बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करके उसकी नाराज़गी को नोट करते हुए वो उस चीज़ का हल निकाल के ख़त्म कर देना चाहिए। सेम उसी तरह बेगम भी वही अप्लाई करेगी मियाँ के लिए, तो उसको ख़त्म करेगी, तो ऐसा घर जो है स्मूथली चलेगा, बेहतरीन चलेगा, सुपर चलेगा, सुपर से भी आगे जाएगा। टेंशन पालने का नहीं, न किसी को देने का है। टेंशन पालने का नहीं, न किसी को देने का है। खुशियाँ बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो, मरते दम तक बांटते रहो कि लोग कहें हाँ यार ये मर गया, बहुत अच्छा आदमी था, ये मर गया, ये मुझे दुआएं देता था, ये मर गया कि मेरे लिए इसने ये किया, मेरे को इसने नौकरी दिलवाई, मेरे को ये करके दिया, तो वो करके दिया। तारीफ़ के पुल जो है ना बांध दे वो बंदा जो बाहर बैठा हुआ है और जो कब्र में जा रहा है, उसके लिए दुआए खैर जो मांगने वाला बंदा है वो उसकी तारीफ़ किए बगैर न रहे। तारीफ़ बराए तारीफ़ बेकार है, तारीफ़ रेफरेंस के साथ होनी चाहिए तो बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो आपके क्या नाम, इरफान साहब के नाम, इरफान साहब ये मैं आपके नाम किया है। आप अपना देखिएगा, मेरा चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हो, हम सब के लिए हैं। बहुत बहुत